हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेधावी माइंड। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ सर्कल, या इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त के भाग। वृत्त के कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे रेडियस, डायमीटर, आर्क, क्रॉड, जिन्हें हिंदी में क्रमशः हम लोग त्रिज्या, व्यास, चाप या जीवा कहते हैं। और सेगमेंट क्या होता है, जिसे वृत्तखंड कहते हैं। या परिधि या सरकमफ्रेंस क्या होता है। सेक्टर या त्रिज्य खंड क्या होता है। आर्क या चाप क्या होता है। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ द सर्कल मतलब वृत्त के भाग। वृत्त के भाग आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए, सर्कल कहते हैं किसे हैं, एक निश्चित बिंदु से उसके चारों तरफ समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को ही सर्कल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई पॉइंट बनाते हैं और इसके चारों तरफ इससे समान दूरी पर इस तरीके का एक सर्कल बनाते हैं। अभी मैंने परिभाषा आपको क्या बताई कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित कई सारे बिंदुओं को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है, सर्कल बनता है। तो अब इसमें सबसे पहली चीज़ सर्कल में क्या आती है, ये जो बीच का बिंदु होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केंद्र, सेंटर, या इसे ही हिंदी में हम लोग कहते हैं वृत्त का केंद्र। अब अगर हम एक लाइन इस पे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, एक लाइन सेगमेंट, मान लीजिए इसके सेंटर का नाम हमने दे दिया ओ, इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। तो लाइन ए बी जो है, ए से बी तक की दूरी जो है, इसे कहेंगे डायमीटर। डायमीटर, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वृत्त का व्यास। अब एक दूसरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से एक और ड्रॉ कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। इसका नाम हमने दे दिया सी और इसका नाम हमने दे दिया डी। अब यहाँ पे देखें, ओ से सी तक की दूरी, ओ से डी तक की दूरी, या ओ से बी की दूरी, ओ से ए की दूरी, ये सब क्या होंगे, इन सबको हम लोग कहेंगे रेडियस, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या। जैसे ओ सी, ओ डी, ओ बी या ओ ए, ये सब आपस में बराबर होंगे, क्योंकि वृत्त की परिभाषा ही यही है कि एक निश्चित बिंदु से उसके चारों तरफ स्थित बिंदुओं को जो समान दूरी पर स्थित हैं मिलाने से क्या बनता है, वृत्त बनता है। तो इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस। हिंदी में इसे ही क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या आती है इसमें, ये जो वृत्त की बाउंड्री है, कहने का मतलब इसके चारों तरफ ये जो बाउंड्री बनी है इसकी, इसे हम लोग कहते हैं परिधि। इंग्लिश में इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस, हिंदी में क्या कहते हैं, परिधि। इसे क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस। हिंदी में इसे कहते हैं वृत्त की परिधि। अब इस वृत्त की ये जो परिधि है या सरकमफेरेंस है, इस पे कोई दो पॉइंट हो और उन दोनों पॉइंट को हम एक लाइन सेगमेंट से मिला देते हैं, तो उससे क्या बनता है, जैसे देखें यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ हमने ले लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इसका नाम हम दे देते हैं एम, इस पॉइंट का नाम है एन। तो ये जो एम एन लाइन ड्रॉ की है हमने, एम एन लाइन, इसे हम लोग कहते हैं क्रॉड। क्रॉड, हिंदी में इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा। ठीक है, हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली इसमें। सबसे पहले हमने देखा ये पॉइंट, इसे क्या कहते हैं, सेंटर, मतलब वृत्त का केंद्र। उसके बाद इस लाइन को क्या कहते हैं, रेडियस। रेडियस मीन्स त्रिज्या। ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या है। उसके बाद इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा डायमीटर।
डायमीटर मीन्स वृत्त का व्यास ए से बी तक। और MN लाइन जो है सेगमेंट, इसे हमने क्या कहा, क्रॉड। क्रॉड मीन्स वृत्त की जीवा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर हम इसमें ध्यान से आप देखें CD पॉइंट को, C और D को, C और D को अगर हम मिलाते हुए एक इस तरीके का पार्ट बनाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहते हैं आर्क। आर्क मीन्स हिंदी में इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, चाप। CD, ये आर्क का साइन इस तरीके से चिन्ह बनाते हैं, इसे क्या कहेंगे, आर्क। आर्क मीन्स चाप इसे कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखें, जो D पॉइंट, C पॉइंट और O पॉइंट है, इसके बीच का जो एरिया है, इसको अगर हम लोग इस तरीके से किसी भी एक कलर से इसको हम कवर कर देते हैं, इसमें कलर फिल कर दिए, तो ये जो ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट, दो त्रिज्या और एक चाप से मिलके जो बना है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेक्टर। क्या कहेंगे इसे, सेक्टर। सेक्टर ऑफ सर्कल, या इसी हम हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, इसे त्रिज्य खंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो त्रिज्याओं से मिलके बना है। जैसे आप लोग पिज़्ज़ा देखे हैं, पिज़्ज़ा को जब हम लोग कट करते हैं इस तरीके से, इसका ये पार्ट जो निकाल लेते हैं इतना बाहर, इसे ही क्या कहते हैं, सेक्टर या त्रिज्य खंड। ठीक है, उसके बाद अब ये जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे जो हमने क्रॉड बनाई है, अगर इस पार्ट को हम लोग कलर कर देते हैं और ये जितना पार्ट ये कवर हुआ है कलर से, इसको क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं सेगमेंट। सेगमेंट, सेगमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त खंड। वृत्त खंड क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये जो पूरा हमारा सर्कल था या वृत्त था, उसका ये एक पार्ट है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वृत्त खंड। उस वृत्त का एक टुकड़ा, मतलब एक खंड, उसका हमने काट के क्या किया है, अलग किया है। जैसे ये वाला वृत्त है, इसमें से हमने ये वाला पार्ट, इसको ऐसे काट के अलग कर लिया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट या वृत्त खंड। हम उम्मीद करते हैं आपको वृत्त के जितने भी भाग होते हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। तो चलिए जल्दी से एक बार फिर से सबको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो बीच का फिक्स पॉइंट होता है इसे कहते हैं सेंटर। उसके बाद इस सेंटर के चारों तरफ जो ये बाउंड्री बनाते हैं इससे समान दूरी पर, उसे कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस है वृत्त की परिधि। उसके बाद इस केंद्र बिंदु से एक ऐसा लाइन सेगमेंट या वृत्त रेखा खंड हम लोग खींचते हैं जो इसके केंद्र से होके जाए और इसकी बाउंड्री के दोनों पॉइंट्स को टच करे। तो इस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, डायमीटर, या हिंदी में इसे कहते हैं व्यास। उसके बाद इस केंद्र बिंदु से इसकी बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को जो लाइन ये मिलाती है, लाइन सेगमेंट, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। रेडियस मीन्स त्रिज्या। उसके बाद यहाँ पे C और D पॉइंट को, अगर इस वृत्त के इस पार्ट को सिर्फ हम देखें C से D तक का, तो इसको कहते हैं आर्क। आर्क या चाप हिंदी में इसे कहते हैं। यहाँ पे हमने M और N दो पॉइंट बनाए और इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से मिला दिया, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं क्रॉड। क्रॉड या जीवा, वो सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने पे जो बनती है उसे कहते हैं क्रॉड। रेडियस OC और OD और CD, चाप जो था उसके बीच का ये जो एरिया है इसे हम लोग कहते हैं सेक्टर। सेक्टर मीन्स त्रिज्य खंड। ये त्रिज्या को काट के अलग किया गया है इस पार्ट को, जैसे हमने यहाँ बताया आपको, इसलिए इसको क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। और इस क्रॉड या जीवा के मदद से इस वृत्त के जो पार्ट को हम लोग काट के अलग कर लेते हैं उसे कहते हैं सेगमेंट या वृत्त खंड कहते हैं। हमने जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं इसका हमने एक साफ और क्लियर डायग्राम बनाया है आपके लिए, तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखें, पार्ट ऑफ द
सर्कल। यहाँ पे सब कुछ मैंने लिखा हुआ है साफ साफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में इसी तरीके से ड्रॉ कर लें। हम उम्मीद करते हैं आपको वृत्त से रिलेटेड सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पे इसी तरीके के मैथ और साइंस से रिलेटेड नए नए वीडियो लाते रहेंगे। आपको जिस भी टॉपिक के बारे में जानना है मैथ या साइंस से, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएंगे। धन्यवाद।